घर बिगड़े तो बिगड़े कैसे नहीं भाई? हदीस शरीफ सुनिए, ये बेहुदा औरतें, बेगैरत औरतें, बेशरम औरतें शादियों में देखो माज़अल्लाह ठोके तक लगाती है मुसलमान औरतें, कुछ नाचती तक है माज़अल्लाह। ये मुसलमान औरतें, ये टेलीफोनों पे गैर मर्दों से बात करने वाली, ये इंटरनेट पे वीडियो कॉल करने वाली लड़कियां, ये मियां शादियों में तैयार होके जाती हैं, अपने मर्द को तो वही मैले कुचैले कपड़े दिखाएंगी, जिसने सब कुछ ला के दिया, सब कुछ बनाया, सब कुछ कपड़े दिए, उसके सामने वही मैले कुचैले कपड़े। और जब शादी में गई तो खूब बनाओ सिंगार करके। इनसे पूछो किसके लिए बनी थी, किसके लिए सिंगार किया था? आदमी जिसे दिखाना था वो तो घर में था। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका आदमी घर में आए, उस पर नजर पड़े तो उसकी सारी थकान दूर हो जाए, वही है जो है वो औरत बेहतरीन है। और ये क्या है, आदमी आया तो उससे कोई मसला नहीं, और शादी में जाके ये काम कर रही है। ये मुसलमान औरत है। और मुसलमान तो वो है जिसके दिल में सैयदा खातून जन्नत की मोहब्बत है। ये मेकअप करने वाली, ये सही मानों में मुसलमान लड़कियां नहीं, सही मानों में मुकम्मल मुसलमान, ये फैशन करने वाली, फैशनेबल लड़कियां, इधर उधर नाचने गाने वाली, कूदने वाली, इंटरनेट देखने वाली, फिल्में देखने वाली, ड्रामे देखने वाली, अपने जिस्मों पे टाइट लिबास पहनने वाली, ये सारी सुन ले। टाइट लिबास पहनने वाली से खास तौर से गुजारिश करता हूं, आधी आस्तीन पहनने वाली से गुजारिश करता हूं। उलमाए किराम फरमाते हैं, औरत अगर वुजू करवाने जा रही, ठीक है या समझना, औरत अगर वुजू करने जा रही, ऐसी जगह वुजू करेगी कि वहां गैर मर्द हैं, और उसके अलावा पानी कहीं और है नहीं, और ले जा भी जा नहीं सकती कहीं पानी, मजबूरी है कि हाथ खोल के ही वुजू करना पड़ेगा। गैर मर्द देखेंगे कलाई को तो हुक्म यह है कि वो फिर वुजू ना करे, तयम्मुम करके नमाज। ये देखो मर्द की नमाज, अल्लाह अकबर, और ये देखो औरत की नमाज, अल्लाह, कितना फर्क है शरीयत में। देखो मर्द की नमाज नहीं है, अल्लाह अकबर, तकबीर औला हुई, और ये इसकी अल्लाह अकबर, इसने हाथ उठाया हुआ, इसके हाथ यही रहेंगे, बाकी ये उठाया, अल्लाह अकबर। क्यों? अल्लाह जानता है औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में ही बेपर्दा हो, इसलिए औरत की नमाज का तरीका अलग है, मर्द की नमाज का तरीका अलग है। इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो, इधर देखो। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, सुनो, कौन है सैयदा आलम, कौन है सैयदा खातून जन्नत? मेरे नबी ने फरमाया, तवज्जो करना, मेरे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा जी अब्बा, ओए सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यार खातून जन्नत का नाम आते ही रौनक बिखर जाती है महफिल में, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और सुनो यार उस्मान भाई, गौर कीजिए जरा, हाजी साहब जरा तवज्जो करें। अल्लाह के रसूल की बेटी, हमने साथ में हाजिरी की है खातून जन्नत की बारगाह में। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा, हुजूर ने फरमाया, बेटी चांद देखा, सबने देखा, कल को ईद है, सबने चांद देखा, मेरी बेटी ने चांद देखा। अब्बा मैंने नहीं देखा। फातिमा मेरी बेटी तुमने चांद क्यों नहीं देखा? तो अब्बा जिस चांद पे गैर लोगों की नजरें पड़ी हैं, फातिमा नहीं चाहती कि उस चांद पे फातिमा की नजर पड़े। अल्लाह ने इंसान को जो पैदा किया तो जानवर सोना भी काफी जानते हैं, खाना भी काफी जानते हैं। इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, इसका जवाब कोई दानिश्वर नहीं देगा, कोई फलसफी नहीं देगा, कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, उसको तो इल्म ही नहीं। सिर्फ कमाने के लिए, दौलत के लिए नहीं। आपके जो भी घर में चीजें हैं वो सब काम की हैं, जैसे आपका फ्रिज, आपकी वॉशिंग मशीन, आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल, सबका एक काम है कि नहीं है? और अगर वो काम करना बंद कर दे तो किसी काम के हैं? फालतू हो गए, नहीं हो गए? तो आपने जितनी चीजें बनाई मकसद के लिए बनाई, जितने घर में लाए बामकसद लाए, तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद पैदा किया? नहीं। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया। मौत और हयात इस वजह से बनाई कि ताकि इंसान की आजमाइश हो सके। आजमाइश का मतलब इम्तिहान। तो न जानवरों के लिए इम्तिहान की जगह है ये, न चरिंद परिंद के लिए इम्तिहान की जगह, ये सिर्फ इंसानों के लिए इम्तिहान की जगह है। अब जरा तवज्जो करें मेरी बात पर, इसका मतलब इम्तिहान क्या है? इम्तिहान ये फजर का वक्त है,
सर्दी का मौसम है, नींद बड़े आराम से है, बड़ा सुकून है लिहाफ के अंदर, बड़ा सख्त जो है वो अंदर लिहाफ के बहुत जबरदस्त किस्म का जो है वो सुकून है। बाहर सर्दी बड़ी पड़ रही है, हाथ बाहर नहीं निकाले जा रहे हैं। इतनी देर में नौजवान की नींद उरूज पर है, अजान की आवाज आ गई। जैसी मस्जिद से अजान की आवाज आई वैसी आंख खुली। ईमान ने कहा चलो नमाज पढ़ने चलो। नफ्स ने कहा नहीं, नमाज पढ़ने नहीं जाना। ईमान कह रहा है नफ्स नमाज पढ़ने चलो। नफ्स कह रहा है नहीं नहीं सो जाओ, थोड़ी देर और आराम कर लो, अभी बाहर बड़ी सर्दी है, अगर बाहर निकलोगे तो सर्दी लग जाएगी। ईमान कह रहा है नहीं नहीं। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ नफ्स को, अपने दुश्मन को पैदा किया। ये जो मेरा आपका नफ्स जो गुनाहों पे हमें उभारता है, नेकियों से रोकता है, ये हमारा भी दुश्मन है, आपका भी दुश्मन है। और शैतान को इमाम हजरत सैयदना जुनैद बगदादी कहते हैं शैतान में और उस नफ्स में ये फर्क है कि अगर शैतान बरकरार रहा हो, एक बार उसे नजरअंदाज कर दो तो मान जाएगा, मगर अगर नफ्स को तुमने नजरअंदाज किया वो नहीं मानेगा जब तक अपना कहा नहीं करवाएगा, जब तक जो गुनाह चाहता है नहीं करवाएगा, वो भोंकता ही रहेगा, भोंकता ही रहेगा। अब वो कह रहा है सो जा, थोड़ी देर के बाद उठ जाना। और ईमान कह रहा है नहीं नहीं सोया तो आंख लग गई, फजर कज़ा हो जाएगी, और एक बार कज़ा हुई तो फिर कभी जिंदगी में अदा नमाज नहीं मिलेगी, चाहे कितनी कज़ा पढ़ लेना। उसके बाद नफ्स कह रहा है बाहर गर्म, बाहर ठंडा है पानी, बाहर ना निकल। ईमान ने लिहाफ फेंक दिया और नफ्स को जलील करके उसने ठंडे पानी में, नौजवान ने अपना हाथ डाला और ठंडे पानी में हाथ डालने के बाद ठिठुरता हुआ मस्जिद के गेट पे गया और जाके जमात हो रही थी, अपनी उसने नाक अल्लाह के सामने रगड़ दी। जैसे ही उसकी नाक मिट्टी में लगी है वैसे ही फरिश्तों ने ऐलान कर दिया कि ये अल्लाह का बंदा आज नफ्स के इम्तिहान में कामयाब हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नफ्स के इम्तिहान में बोलो कामयाब। अब वो लड़का वही फजर की नमाज पढ़ के खुशअम्बर सुभान अल्लाह निकल के आया तो उसने देखा, थोड़ा ही और कम कर दो भाई जरा तवज्जो करो, वो फजर की नमाज पढ़ के निकल के आया। जब जैसी निकल के आया तो उसने देखा कि एक लड़की जा रही है, उसके कपड़े खराब हैं, बेहुदा हैं, वाहियात हैं, उसके कपड़े बड़े गंदे हैं, बेगैरती के साथ कपड़े पहने हुए हैं, उसके कपड़े फिटिंग के हैं, उसका जिस्म माज़अल्लाह नजर आता है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। उसकी एक नजर तो गई, और नजर कितनी खराब चीज है आपको बताऊं, ये एक नजर से कुछ होता भी नहीं है, दूसरी नजर बर्बादी करती है। पहली नजर डाली उसने, नीचे नजर झुका ली। अब उसका नफ्स कह रहा है एक बार और देख ले, बड़ी खूबसूरत लड़की है। नफ्स कह रहा है, ईमान कह रहा है न देखना, न देखना, बर्बाद हो जाएगा, न देखना। नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है न देखना। अब दोनों में झगड़ा हो रहा है। नफ्स कुत्ता भौंक रहा है, देख ले देख ले, बड़ी खूबसूरत लड़की है, कहीं आंखों से ओझल न हो जाए। मगर ईमान कहता है मैंने नहीं देखना, मैंने नहीं देखना। मेरे नबी की हदीस है कि आंखों का भी तो जिना जिना है, यानी जो आंखों से देखता है ये आंखों का जिना है। मेरे हुजूर फरमाते किसी औरत से, ये गैर औरत से, मैं नामहरम औरत से बात करना ये बातों का जिना है, जबान का जिना है, और कानों से सुनना ये कानों का जिना है, आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। आप क्या समझते हो मेरे दोस्तों, ये आंखें तुम्हारी हैं? नहीं नहीं, ये आंखें आपकी नहीं, मेरी नहीं। ये तो कयामत के दिन मेरे खिलाफ गवाही देंगी दोनों आंखें। ये कहेंगी अच्छा अगर ये दुनिया आपको मेरी बात मजाक लग रही है तो कयामत के दिन मजाक नहीं लगेगी। ये आंखें खिलाफ बोलेंगी, ए मालिक तूने दिया तो था इस वजह से कि तू ये अपने माँ बाप का चेहरा देखे, काबा शरीफ देखे, रोजे रसूल देखे, गुम्बद खजरा देखे, मगर इसने तो गंदी तस्वीरें दिखवाई, इसने तो बदनिगाही करवाई। मेरे नबी फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में अल्लाह जहन्नम की सलाइयां लगाएगा, उसकी आंख में अल्लाह फरिश्तों के जरिए मेखे ठुकवाएगा, मेखे। अल्लाह अकबर, एक माचिस की तिल्ली बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बताओ, सोचो, वैसे अल्लाह माफ करने वाला है, सोचो 99% अल्लाह माफ कर देगा, 1% अगर आंखों की वजह से पकड़े गए तो क्या होगा बताओ। अपने अपने जमीर में झांको और पूछो अपने आप से कितनी आंखें ये किधर किधर गई हैं। अब तो नौजवानों की तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा। क्या तकरीरें आप हमसे करवाएंगे? हम अब तकरीर करने की क्या बात करें आपसे, और कौन सी तकरीर करें? क्या तकरीरें करते रहे पूरी जिंदगी, आपसे दाद वसूल करते रहे पूरी जिंदगी? क्या हम ये देखना नहीं चाहते कि हमारे नौजवान बदले? क्या अल्लाह के रसूल को आप तकलीफ नहीं दे रहे हैं? जरा गौर तो करो, उसका नफ्स भौंकता रहा, देख ले उस नौजवान की आंखों से आंसू आ गए कि क्या होगा, क्या होगा अगर मेरे नबी नाराज हो गए। एक
एकदम उसने नजर नीचे कर ली, लड़की निकल गई, फौरन उसने एक आला हज़रत का शेर पढ़ा, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। एकदम फरिश्ते ने कह दिया, आज ये अल्लाह का बंदा अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो गया। इस जवान ने अपनी जवानी की हिफाजत कर ली, मगर दोनों बातों में अगर वो गिर गया, न फजर में उठा और देर रात तक वही तस्वीरें देखते देखते मरा था। हमने एक लड़का देखा, तवज्जो करो, गाना गाता था, पड़ोसी मुल्क का, पैसे जमा करके बैंकों में रखने वालों, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे ना ना ना। अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। पहले वो कहता है कि तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी माल तलब करना बुरी बात नहीं, मगर सिर्फ माल और कुछ नहीं, सोते जागते माल हलाकत का बाइस है। हुजूर इरशाद फरमाते मेरे नबी, अगर आदम की औलाद को एक जंगल भर के सोना दे दिया जाए, हीरे जवाहरात खजाने, तो उस जंगल को एक दिन में ठिकाने लगाएगा, दूसरे जंगल की तरफ तलाश निकलेगा, दूसरे जंगल को ढूंढेगा। इसको कितने मर गए दौलतें इकट्ठे करते करते, बोलो तुमने मरते हुए लोग नहीं देखे? हमने तो बड़े देखे। अल्लाह फरमाता तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों की में देख लिए। फिर कहता है कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर कहता है सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। अल्लाह कहता है हाँ हाँ जान जाओगे, फिर सुम्मा का इस्तेमाल करता है। अल्लाह फरमाता है फिर हाँ हाँ तुम मान जाओगे। यानी मैं जैसे आपसे बात करूं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं, फिर बता रहा हूं। अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, हाँ हाँ जान जाओगे, ये जो तुमने दौलतें जमा करके रखी ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। बचपन में तुम्हें खिलौना कोई छीन लेता था, बुरा लगता था, बड़े होकर उस खिलौने की तरफ नजर तक नहीं उठाते। ऐसे ही तुम आखिरत में इस पैसे को पाओगे। क्या है तुम्हारा पैसा? एक पड़ोसी मुल्क में हमारे एक पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाना गाता था, गाना गाते गाते अच्छी आवाज थी, मशहूर हो गया। 16 साल की उम्र में गाना गाते गाते मर्सिडीज गाड़ी जीत ली, बड़ा मालदार हो गया। उसके बाद दूसरी गाड़ी, तीसरी, इतना अच्छी आवाज, पूरे मुल्क में मशहूर हुआ, वर्ल्ड टूर किया, डॉलर में यूरो में पैसे कमाए। और उसने एक शहर में एक बंगला, दूसरे में दूसरा बंगला बनाया, नौकर पीछे खादिम, पीछे पैसे खादिम, और मियां आगे डॉलर पीछे डॉलर। 19 साल की उम्र में मर्जी की लड़की से शादी, दो फोन, और मियां फोन उठाने का वक्त नहीं, इधर गाना गाने जा रहा है, इस मुल्क में जा रहा है, वहां से आ रहा है, इधर जा रहा है, ये जिंदगी ऐश की। मगर 23 साल की उम्र तक गाना गाते गाते एक दिन बेहोश होकर गिर गया। जब बेहोश हुआ तो उसके गुर्दों का चेकअप हुआ। जैसे चेकअप हुआ तो उसे बताया गया कि तेरे दोनों गुर्दे फेल हो गए। गुर्दे फेल होना कितना प्रोसेस है सर। आपको इसमें मजाक लगता है? करो मजाक, समझो दुनिया को मजाक, कोई मसला नहीं है। जब अपने पर गुजरेगी तो फिर रोगे तो उससे क्या फायदा हो रहा है? आज लोग संजीदा नहीं होते, मजाक करते हैं, लतीफे बयान होते हैं मिंबरों पर कि साहब मिंबर पे लतीफा बयान हुआ नहीं तो मजा नहीं आया। कभी कुरान पढ़ते पढ़ते किसी को हंसते देखा है? देखो तो बताओ। और कुरान पढ़ते पढ़ते रोना, ये औलिया इकराम का तरीका है, उलमाए अहले सुन्नत का तरीका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने कहा है अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे खराब नहीं हुए, अल्लाह तेरा शुक्र है? कभी आपने, मुझे मिला था काशीपुर में तकरीर करने गया था अभी 1 से 1.5 साल पहले, एक लड़के की नब्ज यहाँ से उसकी जो है वो ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? रो के बोला मेरे गुर्दे दोनों खराब थे, मेरे बाप ने एक मकान बेचा, अपनी जमीन भी बेच दी, मैं अकेला था, उसने सारे पैसे लगा दिए सैयद साहब, उसने अपना गुर्दा तक मेरे बाप ने दे दिया, और फिर आज मैं और मेरा बाप रोड पर आ गए, मेरा गुर्दा ठीक नहीं हुआ। आप में कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 2 रकात नमाज पढ़ी हो कि अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे आज तक फेल नहीं हुए, तेरा करम है, तेरा फजल है। आपने कभी कहा जिसने गुर्दे का इलाज किया उसे लाखों दे दिए? तवज्जो करो जरा, मुझे कश्मीर में एक आदमी ने बुलाया, हम आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे जो आपकी तकरीर सुनने के ख्वाहिशमंद हैं उनके पास वक्त नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे उनको कैंसर है। हमने उनसे पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश? तो उन्होंने कहा उस मौलाना को बुलवा दो, उस मौलाना की मैं तकरीर यानी मेरे नाम लिया सुनना चाहता हूँ। मैं गया, उसका नाम मोहम्मद सलीम था, 35 साल की उम्र थी, अब तो वो दुनिया से चला गया।
अल्लाह उसको उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई कमरे में जाके प्रोग्राम के बाद? कहने लगा अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर की वजह से ही तो अल्लाह का शुक्र है। कितनों को अचानक मौत आ जाती है, किसी को अटैक आ जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मगर मेरे करीम रब ने मुझे 2 महीने पहले बता दिया डॉक्टर के जरिए कि तू मरने वाला है। तो मैं उसका शुक्र ना अदा करूं? मुझे लगता है 2 महीने में मैं गुनहगार बहुत हूं, जरूर मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाता हूं, कहता हूं मालिक कमरे की लाइट बंद हो जाए तो घबराहट होने लगती है, अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगा अंधेरी कब्र में। मेरे रब कुछ दिनों के बाद ऊपर लोग तख्ते लगा देंगे, ऊपर से लोग मिट्टी डाल देंगे, मैं कैसे रहूंगा। कहते हैं बगैर कैंसर के भी नमाजें पढ़ी थी, मगर जब से पता लगा है कैंसर है तो अब जब सर सजदे में रखता हूं तो आंखें डबडबा जाती हैं, रोने लगता हूं अपने रब के सामने। पहले भी नमाजें पढ़ी थी मगर उन नमाजों का कोई मतलब समझ नहीं आया, बस खाली सर रखा, उठा लिया। मैं जो सर्वा सजदा जो हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अमीरों के सामने अपनी परेशानी बयान करते पढ़ते फप और रोते हो बिलक बिलक के, कभी अपने रब के सामने रोए, कभी सजदे में तुम रोए। क्या जिंदगी का मतलब समझेगा मुसलमान जिसने अपने रब के सामने रोना नहीं सीखा, जिसने अपने करीम रब को रब नहीं माना, जिसने सबके सामने अपनी बातें बयान की, अपने रब की बारगाह में बयान नहीं की। वो कह लगा सलीम नाम का लड़का, सैयद साहब मैं रोज रोता हूँ अल्लाह की बारगाह में, पूरी पूरी रात गुजर जाती, कहता हूँ मालिक बड़ा मुजरिम हूँ और 2 महीने के बाद कब्र में आने वाला हूँ, मुझे माफ कर देना। कहता कीमो जब चढ़ता है तो पूरे बाल मेरे गिरने लगे हैं, पूरे जिस्म में आग ही आग रहता है। कभी देखो तो कैसे मरता है कैंसर का मरीज, कभी गौर तो करो कैसे मौत आती है कैंसर के मरीज को, कभी गौर तो करो मेरे दोस्तों। मैंने जिंदगी को बड़े करीब से जाना है, मैंने अस्पतालों के चक्कर लगाए हैं तो मैंने देखा है खाली यही दुनिया नहीं है, अस्पतालों में भी एक दुनिया मौजूद है। जाओ जाकर के देखो, मुझे बताओ जिसने दिल का इलाज किया, एक बूढ़ा आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, उसको सांस लेने में दिक्कत थी तो 80 उसको 1.5 दिन में 90,000 का बिल आया। बिल को देख के रोने लगा। ठीक होने के बाद डॉक्टर ने कहा बड़े मियां पैसे ज्यादा लगते हैं, हम आपके कम कर देंगे, आप रोइए मत। कहा डॉक्टर साहब अल्लाह ने इतना नवाजा है कि तेरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा फिर रोते क्यों? कहा बस इस वजह से रो रहा हूं कि तेरी इस मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठाल दिया। मैं 80 साल से अल्लाह की हवा में सांस ले रहा हूं, मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी मेरे रब की नेमत है। कभी अपने रब को न जाना, जिसने दिल का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, जिसने गुर्दों का इलाज किया, गुर्दों का चेक किया उसे हजारों दे दिए, मगर जिस रब ने गुर्दे दिए उसके सामने सजदा तक नहीं किया, जिसने दिल दिया उसके सामने सजदा तक न किया। हालांकि तुम जिस भी चीज का शुक्र अदा करोगे तुम्हारी वही चीज और मजबूत हो जाएगी। लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, तुम शुक्र करो। मैं नेमतें बढ़ाता मगर इंसान को कहां सुझे। बस तुझे तो यही है कि मैं सबसे आला नजर आऊं, तुझे तो यही फिक्र है सबसे बड़ी बिल्डिंग मेरी बन जाए। ना मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बिल्डिंग वाला कामयाब नहीं, कामयाब वो है जो सजदों में रो लेता है, कामयाब वो है जिसने अपने रब को समझ लिया है। और मेरे भाई वो नौजवान मरने लगा जो गाना गाता था, मैं सुनो उसके पैसे सारा एक मकान बिका दूसरा मकान। तभी तो मैं कहता हूं शोहरत पे गुरूर मत करना, पैसे में घमंड मत करना। अल्लाह अगर नवाज दे तो मस्जिद में जाना और अल्लाह के सामने अपनी नाक रगड़ के कहना मालिक मैं इस लायक नहीं था, तूने नवाज दिया, मेरी हैसियत नहीं थी। गुरूर मत करना। मरते वक्त लोगों ने उससे बात करना बंद कर दिया, उसके रिश्तेदारों ने उसे छोड़ दिया, जो कल तक फोटो लेते थे उसके साथ अब कोई उससे बात नहीं करता। मौत का वक्त करीब आ गया, रोने लगा। बीबी ने पूछा असद रोता क्यों है? कहने लगा बात यह कि तुझे जीते जी बेवा देख रहा हूं, अब पे बच्चे यतीम देख रहा हूं। उसका एक बच्चा तो था अपाहिज, एक ठीक था, तो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के रोता था और कहता था मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। अच्छा अगर आप भी अभी तक मरे नहीं, आपके बच्चे यतीम नहीं हुए, तो आपको नहीं कहना चाहिए अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चे बेसहारा ना हुए। अगर मैं कहीं मर जाता तो मेरे बच्चे बेसहारा। किस किस नेमतों का मैं आपसे जिक्र करूं, जरा गौर तो करें। वो रोने लगा और कहने लगा मेरी बीबी मुझे अफसोस ये है अल्लाह ने मुझे आवाज दी, मैंने गाने गाए, तो जिन्होंने गाने सुने मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़ के चले गए। मैं सोचता हूं जितने मैंने गाने गाए, अगर इतनी मुस्तफा जाने रहमत की नाते पड़ी होती तो मेरे नबी ने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे नबी ने मुझे नहीं छोड़ा होता।
मेरे रसूल ने मुझे, मगर इंसान तो बस अपनी आसानी में, मगर जब मौत आएगी मेरे दोस्त तो उस वक्त आंखें खुलने से क्या फायदा है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं आंखें तब कर खुलती हैं जब आंखें बंद होने वाली होती हैं, यानी आंखों तब खुलती हैं तो उस वक्त में फायदा क्या है कि जब आपकी आंखें खुलने वाली हो, उस वक्त में क्या फायदा है जब बंद होने वाली हो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये जिंदगी क्यों दी गई, चौराहे पे बैठ के गालियां देने के लिए? ये जिंदगी 6-6 घंटे आप मोबाइल देखते हो। ये नई रिसर्च है कि 18-20 साल के लड़के, अरे अब तो 10-10 साल के, 8-8 साल के लड़कों को न जाने किस किस बीमारियों में पकड़ रहे हैं लोग। ये मोबाइलों के हवाले हो गए, फेसबुक के हवाले हो गए, इंस्टाग्राम के हवाले हो गए। 6-6 घंटे मोबाइल देखने वाले, अल्लाह ने तुझे मोबाइल पे इंस्टाग्राम फेसबुक देखने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि बरेली से मेरे ताज शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये तो मियां पोते ने कहा 100 साल के बाद, 100 साल पहले दादा ने कहा था, पोते ने कहा जमीनों, पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा ने कहा जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और सुनो, यूं तो यहूदी का भी दिल है, नसरानी का भी दिल है, बुद्धिस्ट का भी दिल है, जैनी का भी दिल है, यूं तो काफिर का भी दिल है, सुन्नी का भी दिल है, मगर आला हजरत न जैनी का दिल माने, न यहूदी का दिल माने, न पारसी का दिल माने, न किसी बुद्धिस्ट का दिल माने, न ईसाई का दिल माने, न मुसलमान के दिल को दिल माने। तो पूछा अहमद रजा, ए आला हजरत, जब ईसाई का दिल नहीं, यहूदी का दिल नहीं, जब नसरानी का दिल नहीं, जब पारसी का दिल नहीं, तो फिर किसका दिल है? तो बरेली से आवाज आई, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला आलमा इकराम। बहुत अच्छा पैगाम भाई, जिंदाबाद भाई, वाह भाई, बहुत अच्छा पैगाम। मेरे दोस्त, मैं आपसे यही कहने वाला हूं। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है? बड़ी मेहरबानी आपकी, बैठे आराम से बैठे, बड़ी मेहरबानी, बहुत अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए। इधर देखो, मगर अब वो कहां से आए हैं? पहले सुबह सुबह औरतें उठती थी, तवज्जो करो, कुरान खोलती थी, और छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं, अभी वो बहुत छोटे हैं, मगर माँ के कुरान की आवाज चाहे कैसा भी पढ़ती थी, इससे मुराद नहीं। कुरान से तो कोई मोहब्बत कर ले तो अल्लाह उसे ईमान की तौफीक दे दे। अब तो बस ये है कि हमें हर चीज रेडीमेड चाहिए। अब रेडीमेड क्या है? ताबीज मियाँ का। ताबीज ले लो हजरत से। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं आज आपसे कुछ कहने आया हूं, नहीं सुन लो। देखो, अगर बच्चे तुम्हारे उंगली पिट जाए तो रोने लगती हो, इंजेक्शन लगता है छोटे बच्चे के दिल, और तुम्हारा बच्चा जहन्नम में जाएगा तो तुम्हारा दिल क्या करेगा? ये राहें जहन्नम की हैं। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं ये बात पूरी नहीं है, ये अधूरी बात है। पूरी बात क्या है? कि पूरी ये है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में बेटे होने का हक अदा किया। पहले रिश्ता देखते थे बड़े बूढ़े तो कहते थे नानी तक चेक करो, था ये रिवाज नहीं। अब तो नानी वानी कुछ नहीं, अब तो बस ये देखो कि दौलत कितनी है। माज़अल्लाह, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सोच में मजाक में कोई बात कहूं तो उससे पहले या अल्लाह मेरे मालिक मुझे तू हिदायत देना, ऐसी बात से पहले मजाक के लिए कोई बात। मेरे आका फरमाते, मेरे नबी, कि मालदार औरत पर और खूबसूरत औरत पर मैं मोहम्मद तुमसे कहता हूं, अगर कोई ऐसी काली बेबी औरत हो जिसके अंदर दीन हो और हो वो कनीज लौंडी, तो उससे निकाह कर लेना, वो तुम्हारे लिए बेहतर है।
पहले माँ तक देखते थे लोग, नानी तक देखते थे। एक बच्चा है, 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, 150 साल पहले तकरीबन बात है। बच्चों से मास्टरों ने कहा जो तुम पढ़ोगे ध्यान से सुनना, जो पढ़ना चाहोगे हम पढ़ाएंगे। क्या बनना चाहते हो बोलो। गरीब बच्चे थे। एक ने कहा डॉक्टर, एक ने कहा मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, एक ने कहा फौज में, एक ने कहा मैं ये। एक बच्चा खड़ा था, आप क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं बोला। बड़ा खूबसूरत बच्चा था। बेटे बताना क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं बोला। जब 2 बार पूछा ना तो रोने लगा और बहुत आंसुओं से मोटे मोटे रोया। कहा क्यों रोते हो बेटे, तुम गरीब हो ना, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, बोलो क्या बनना चाहते हो। तो बच्चा आगे बढ़ के बोला मौलाना साहब मुझे मास्टर साहब सिहाबी रसूल बनना है, सिहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। मास्टर ने बच्चे को देखा, गोद में लेके मेरे लाल तुझे पता है सिहाबी किसे कहते हैं? रोक के बोला ना, मगर जब से होश संभाला है मेरी माँ अबू बकर के किस्से सुनाती है उमर के। वो बताती है कैसे अबू बकर हुजूर को गार पे लेके चढ़े थे और कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे और कैसे सलमान फारसी फारस छोड़ के हुजूर को ढूंढते हुए मदीने आया था। वो कहने लगा मेरे मास्टर साहब, मेरी माँ कहती है सिहाबी से हुजूर बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मैं सिहाबी बनना चाहता हूँ जिससे हुजूर प्यार करें। मास्टर ने बच्चे को गोद में उठाया और पेशानी चूमी और कहा बेटे सिहाबी तो नहीं बनोगे मगर बहुत बड़े आदमी बनोगे। वही लड़का जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कहाँ गई वो माएं जो अबू बकर उमर के किस्से सुनाती थी? अब तो मियाँ वो गाने जैसी उस बच्चे को तवज्जो करना, जैसी बच्चा रोया तवज्जो करना, वैसी मोबाइल दे दिया। अब आपको बताऊं अभी कर्नाटक में एक जो है वो 4 साल का 5 साल का बच्चा पागल हो गया। और वो पागल क्यों हुआ? मोबाइल से उसका दिमाग खराब हो गया। और उसको गेम में उससे कोई पूछा तेरा बाप कौन है? कह लगे मेरा मोबाइल के अंदर है। मुस्कुराना नहीं, ध्यान से सुनना, मेरा बाप मोबाइल के अंदर है, तेरी माँ इसके अंदर ही है। मेरी माँ निकल के आएगी, देखो मैं बटन दबाता हूँ मेरी माँ निकलेगी, मेरे भाई भी इसके अंदर हैं। तौबा तौबा तौबा। तुम क्या समझते हो ये खुद बना है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल अच्छा पैदा हुआ था, मगर तुमने मोबाइल के हवाले कर दिया तो मोबाइल के हवाले हो गया। तुमने मोबाइल का बना दिया तो मोबाइल के हवाले हो गया। ओ मेरी बहन, मेरी बहन सुन मेरी बहन, इस बात को जब तक माए शरीफ थी, जब तक उन्हें हुजूर की उम्मत का दर्द था। और हम तो ये मेरी आंखें मैं ज्यादा देख नहीं पाता हूं, मगर जितना भी देख पा रहा हूं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बरकत से आगे आने वाला वक्त हमारी आपकी नस्लों के लिए सख्त है। दौलत तो काफिर भी अपने बच्चों को दे रहे हैं, दीन दे दो, दीन दे दो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को दीन दे दो, अपनी बहनों बेटियों को दीन। दिल्ली के करीब में पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, रोने लगा। एक दिन रोया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद फखरुद्दीन निकल के जा रहे थे मुरीदों के साथ, वो भी अल्लाह के वली थे। उन्होंने कहा ये बच्चा जो रो रहा है ये अल्लाह का वली पैदा हुआ है और ये रो नहीं रहा, अल्लाह को याद कर रहा है। मुरीदों ने कहा हुजूर कैसे? का चलो दरवाजे पर पहुंचते बताता हूं। मुझे कोई है? बाप निकल गया, जी ये मेरा बेटा रो रहा है। कहिए अल्लाह का वली है, मुबारक हो। का दिमाग ठीक है आपका? ना सोया है ना सोने दिया है, लगातार रो रहा है, आप इसे वली कह रहे हो, डॉक्टरों में दिखा रहा हूं, तो आपका दिमाग का मेरे पास लेके आओ उसे, आप उसे बुरा ना कहो। कुछ गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ दम कर दिया, दूसरे में कुछ पढ़ के दम कर दिया। बच्चा जो खामोश हो गया, कहने लगे आपने क्या पढ़ दिया मेरे बच्चे कान में? बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ। कब? बाद में बताऊंगा, पहले ही बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा है तो है। तो इसकी माँ 24 घंटे में एक कुरान खत्म करती है। तो क्या लगे सुनो, इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते जब ये पेट में था ना, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा पेट के अंदर ही कुरान बन गया। इसकी ये बच्चा कुरान सुनता था। जब ये पैदा हुआ तो माँ गंदगी में जचगी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं और उसको लगी थी कुरान सुनने की भूख। तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ के दम कर दी, दूसरे में दूसरी पढ़ के दम कर दी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब पानीपत में माँ कुरान सुना है तो बेटा शरफुद्दीन बू अली कलंदर बनता है। और जब मदीने की सैयदा फातिमा
जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है। अरे बहुत अच्छा पैगाम। अब कुरान तो बिल्कुल रख दिया ताकों में। हुजूर के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ था उस पे धूल है। आए हाय हाय, कपड़े सबके साफ हो गए, वो कुरान की धूल किसी ने साफ नहीं की। मियां ने जो तावीज दिया था उस पे मोम जामा हो गया। मैं किसी तावीज का मुखालिफ नहीं, मगर मैं बात जो कर रहा हूं उसको ध्यान दो। मेरे बाप दादा सब मियां ही थे, मैं कोई बुरी बात नहीं करता, मगर मेरी बात सुनो, मेरी बेटियां सुन ले। एक गैर मुस्लिम पड़ोस में रहती थी, दोनों सहेली बन गई, मुसलमान और गैर मुस्लिम। ये पुराने जमाने की बात है। तो वो इतनी पक्की सहेली थी कि अपनी सहेली के साथ उसने नाजरा कुरान पढ़ लिया। गैर मुस्लिम, अच्छा उसने कहा मैं तो हाफजा करने का इरादा रखती हूँ। तो उसने कहा ये क्या होता है कुरान को याद करना, कि मुझे भी हो जाएगा, तो तुझे भी हो जाएगा। तो उसकी माँ इतनी नेक थी कि उसे अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार दिया, और सब बच्चों के साथ पता नहीं चला वो कुरान की हाफिजा भी बन गई। और जब उसकी शादी का वक्त करीब आया तो अपनी मुल्लानी के पास आके बोली, मैं आपको कसम खा के बताती हूँ, मैं बहुत पहले इस्लाम ले आई, मगर मेरा रिश्ता बड़े कट्टर आदमी के साथ हुआ है जो इस्लाम का बड़ा दुश्मन है और बुरी बुरी बातें करता है इस्लाम के खिलाफ। अब मैं क्या करूं, अगर बताऊं तो माँ बाप कत्ल कर देंगे, और ना बताऊं तो मेरा ईमान। तो उसकी मुल्लानी ने कहा डर मत, ये जिस कुरान से तू मोहब्बत करती है यही तेरा साथ देगा, परेशान ना हो। वो कुरान उसने दे दिया। अच्छा उसने उसे कुरान दे दिया तोहफे में, और नीचे रख के उसको पैक करके इसके घर वालों से कहा मैं चाहती हूँ ये मेरा तोहफा अपने घर जाके खोलेगा। हमें क्या था, ठीक है। उसने घर जाके खोला, कुरान पढ़ती रही, वो कहा चला जाता था काम पे, ये पढ़ती थी कुरान। 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, कुरान लगातार पढ़ती रही और दुआ करती थी रो रो के रोज, अल्लाह मेरे आदमी को मेरे बच्चों को भी जब तू ईमान की तौफीक दे दे। रोज दुआ करती थी। हाय कहाँ गई, कहाँ यार, ये किससे मैं बात सुना रहा हूँ, किन औरतों से जो गीबत करते करते जिनके पास वक्त नहीं, चुगलियां खाती हैं, टेलीफोनों पे लंबी लंबी अपने घर को बिगाड़ने की बात करती। ले इधर से हटी तो 2 घंटे बाद इधर से मेरी बहन मेरी बेटी इतनी देर तो दुरूद पढ़ सकती थी मेरी बेटी, क्या बात है फोन पे क्या बात होनी चाहिए, 1 2 3 मिनट बात हो गई बस। अच्छा ठीक है खैरियत, अच्छा ठीक है। अब वो दुनिया भर की इसकी बुराई, फलानी आई थी ये आई थी, तो ये सब करोगी तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा मेरी बेटियों, वही जो तुम कर रही हो वही असर पड़ेगा ना। अब उसने रोज दुआ करती थी और अल्लाह का करना ऐसा हुआ, बीमार हो गया उसका आदमी। जब चेकअप हुआ अपने घर आया तो फूटे माँ फूट फूट के रोने लगा, पूरा फिक्र में डिप्रेशन में रोने लगा। बीबी ने कहा क्या हुआ, कब बात ये तुम कितनी खूबसूरत और कितनी नेक मेरी बीबी हो, तुम बेवा हो जाओगी कुछ दिनों के बाद और मेरे बच्चे बिल्कुल यतीम हो जाएंगे। कहा क्यों, कहा मुझको डॉक्टरों ने कहा तेरा कैंसर आखिरी स्टेज पे है, तू बचेगा नहीं। तो उस औरत ने कहा एक बात मुझसे कहो, मुझे डर कोई नहीं है, मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है, आप ठीक हो जाओगे, मगर आपको वादा करना पड़ेगा कि मेरी एक बात आप मानेंगे। उसने कहा मैं तो बिल्कुल मान लूंगा, बोलो क्या बात, कहा वो बात नहीं बताऊंगी। उसने कहा ठीक है। इसने कहा फिर ठीक है, मैं जो दूं इसको पियो। रोज सुबह भी पानी पढ़ के दम कर रही है, उसको पता था उसकी मुल्लानी सूरह फातिहा पढ़ती थी, रोज पढ़ पढ़ के सुबह शाम सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के दम कर रही है। और उसने कहा कहीं मत जाना, किसी डॉक्टर को मत दिखाओ। इधर सूरह फातिहा पढ़ती थी, उधर सजदे में गिर गिर के रोती थी, मालिक मेरे आदमी को शिफा दे दे, ऐ मेरे रब मुझे बना दे, करम कर दे। और सुने आप 3 महीने के बाद पीने पीते पीते डॉक्टरों के चेकअप करा के आया तो शौहर आके अपने घर में बैठ गया, रोने लगा। बीबी ने कहा आप क्यों रोते हो, कहा इस वजह से कि डॉक्टर कहता है कि ऐसा लगता है तेरे जिस्म में कभी कोई बीमारी थी नहीं, तेरी तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। कहने लगा तूने मुझे क्या पढ़ के पिलाया है ये तो बता। कहा जिस कुरान से तू नफरत करता है मैंने वही कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया। वो बोला जब मैं कुरान वाले को नहीं मानता था तब उसके कुरान ने इतना फायदा किया है, मैं मान लूंगा तो कितना फायदा करेगा। ऐसा कर मेरी बीबी जरा मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। वाह भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, मजहब इस्लाम, उर्स मुक़द्दस। बहुत अच्छा पैगाम, एक सिपारा पढ़ दे, एक नहीं पढ़ती मेरी बहन आधा पढ़ दे। एक औरत ऐसे दुआ कर रही है मदीने में, इधर देखना तवज्जो करना। और ये बड़ी, इस हदीस को जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मेरे दिल पे बड़ा असर हुआ। हुजूर के हदीस का तो हर मुसलमान के दिल पे असर हुआ। मैं तो आपसे सबसे कम दर्जे का दुनिया का मैं मुसलमान हूँ, मेरा दर्जा सबसे कम है।
आप सबका खादिम हूँ, वल्लाह कह रहा हूँ, मैं किसी से अपने आप को बेहतर नहीं समझता और नमाजों में दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे अंदर ये पैदा ना हो जाए कि मैं किसी से अपने आप को बेहतर समझता। तो वो मदीने में जंग हो रही है, औरत दुआ कर रही है, क्या कर रही है? या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो। क्या दुआ कर रही है? या अल्लाह मेरे नबी जंग, अच्छा उसका आदमी भी जंग में है, बाप भी है, भाई भी है, बेटा भी है, सब जंग में गए, मगर उस अल्लाह की बंदी ने एक बार भी नहीं कहा या अल्लाह मेरे आदमी की हिफाजत करना। एक ही दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग, नौजवानों क्या, मेरे नबी जंग, मेरे हुजूर जंग, मेरे नबी जंग जीत जाएं। सुनो, किसी ने आके कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। एक बात बताऊं आपको, ये बाप बड़ा कमजोर पहलू है। मेरी ये बात जो बाप को नहीं मानते उन तक पहुंचाइए। अच्छा, बापों के साथ बड़ा उल्टा सलूक हुआ है। आप गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखो, माँ की दुआ है, कार के पीछे माँ की दुआ, ठीक है, अच्छी बात है। टेम्पो के पीछे माँ की दुआ, बाप की दुआ कहीं लिखी हुई नहीं होती। क्यों? क्या बाप दुआ नहीं करता? क्या बाप मोहब्बत नहीं करता? कुछ तो माओ ने माहौल बनाया है शुरू से ही, तेरे बाप बड़े गुस्से के तेज हैं, बड़ा डराते हैं, ऐसा न करना, ऐसा न करना। और मैं आपको बताऊं, ये जो सफेद दाढ़ी वाले लोग बैठे हैं ना, ये अभी से एकदम बूढ़े नहीं हो गए। ये पहले सफेद दाढ़ी नहीं थी, काली दाढ़ी थी। ये पहले जवान थे, फिर इन्होंने मेहनत की, न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, न सफर देखा, न मौसम देखा, गालियां खाई, इधर घूमे उधर घूमे, ये काम किया वो काम किया, स्कूल की फीसें जमा की, घर बनवाए, तुम्हारे लिए छत का इंतजाम किया, तुम्हारी दवाइयों के इंतजाम किए। ये करते करते जब बूढ़ा बाप एक दिन बेटा उससे कहता है कि तुमने हमारे साथ कुछ नहीं किया, खत्म कर दूं क्या? चलो 1 घंटा हो गया, खत्म कर लेते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? ये मरने के बाद जो आप लोग फातिहा लंबी चौड़ी पढ़ते हो, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, मगर मेरे हिसाब से तो ये इससे बेहतर बात नहीं है कि जीते जी बाप को एक बार बाप कह दो। मरने के बाद लंबी लंबी फातिहा पढ़वाने का क्या फायदा जब जीते जी बाप से बात नहीं की। उससे कह दिया तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बाप भी बेचारा कैसा मजलूम है। मैं आपसे अर्ज करता हूं, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो, उनसे मोहब्बत करो, उनका एहतराम करो, उनके हाथ चूमा करो, उनकी बातें माना करो। आखिरी हदीस शरीफ में पहले कह रहा हूं, सुना रहा हूं, अब ध्यान से सुने। उस औरत से किसने कहा तेरा बाप शहीद हो गया, तो वो हिचकियां तो आई उसे, रोई तो, मगर संभाले रही अपने आप को। का पूरी बात सुन ले, तेरे बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया, जवान भाई के साथ तेरा शौहर भी शहीद हो गया और बेटा भी। इधर देखो, सब औलाद वाले हो, मेरी बहनें भी बैठी हैं, बेटियां। एक बाप की मौत की खबर जिसने सुनी हो, उसके दिल पे तो आज तक असर रहता है। कुछ ऐसे लम्हे हैं, कुछ ऐसे जख्म हैं कि जब भी याद करो तो नए हो जाते हैं। जैसे जिसने अपने बाप को खोया हो, जिसने अपनी माँ को खोया हो। ये हमारे बड़े सगीर में बड़ी बुरी आफत है। ये जीते जी माँ का एहतराम नहीं, बाप का एहतराम नहीं। उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा शौहर। अब जब ये बात कह दी तो औरतें आ गई, देखो किसके पास जाती है, पहले बाप के पास नहीं गई, बाप के नहीं, भाई से मोहब्बत ज्यादा करती है। जवान भाई शहीद हुआ है, उस नहीं गई जवान भाई के पास। कहा कि नहीं भाई शौहर के पास जाएगी, शौहर की तरफ भी नहीं गई। जवान बेटा शहीद हुआ है, वहां जाएगी, क्यों जाएगी उधर? जिधर मैदान में लाश जवान बेटे की पड़ी उधर जाएगी, उधर भी नहीं गई। इसका तो रुख अलग था, पर्दा संभाले हुए पूरे पर्दे में हुजूर की बारगाह में गई, जहां ऊंटनी पे हुजूर तशरीफ फरमा थे।
सरकार के सामने जाके खड़ी हो गई। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा शौहर शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के बोली या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। मेरे साथ कहो आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। एक औरत 2.5 साल के बच्चे को लेके आई थी जंग के दौरान, हुजूर इस बच्चे को जंग में ले जाएं। सरकार ने फरमाया हुजूर ये 2.5 साल का बच्चा क्या करने वाला है जंग में? तो बोली हुजूर आपकी तरफ तीर आते हैं, तलवार आती है, आपको ढाल की जरूरत पड़ती है? हुजूर ने फरमाया जी हो पड़ती है। कहे कि हुजूर मेरे बच्चे को 2.5 साल के ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर एक बार भी मेरे बेटे ने ढाल का रोक लिया, ढाल बन गया, एक तीर भी आमना के लाल की तरफ आने वाला रोक लिया तो मैं तो कामयाब हो जाऊंगी। कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगी तो कह दूंगी मेरे मालिक मेरा 2.5 साल का बच्चा तेरे महबूब पर कुर्बान हुआ था। हुजूर इसके सिवा कोई बच्चा नहीं। मेरे नबी ने उस बच्चे को प्यार किया, आंखों में आंसू। हुजूर ने फरमाया तू अपने बच्चे को ले जा, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी अल्लाह तुझे शोहदा की मां के साथ उठाएगा। वो औरत जिसका बाप भाई मरा था, हुजूर ने दुआ दी, हुजूर आप सलामत है, सब सलामत है। फिर गई उधर जिधर लाशें पड़ी थी तो पर्दे में थी, शोहदा को देखने गई तो किसी ने कहा बाप भाई सब मर गए, अभी तेरा पर्दा ठीक है, अभी पर्दे में है। यहाँ तो कोई मर जाए तो औरतें रोती हैं माज़अल्लाह, तो यही देखती नहीं कि मेरा दुपट्टा कहाँ चला गया, मैं क्या रो रही हूँ, कौन सा गैर मर्द आ रहा है। वो ये समझती है कि रोना ही जरूरी है। नहीं नहीं मेरी बहन, ये क्या रोना रोना हुआ कि तेरा बाप मरा है और तू यही नहीं देख रही कि शरीयत क्या कह रही है, कौन गैर महरम अंदर आ रहा है। अच्छा फिर जिन्हें दिखाने के लिए तू रो रही है, होड़ लगा रही है कि लोग देखें कि मैं रोऊं, मैं ज्यादा रो रही, वो तेरे साथ कर क्या सकते हैं। अरे मजा तो तब था, दर्द तेरे सीने में था, अच्छा मौका था, बाप का जनाजा अंदर पड़ा था, बाहर पड़ा था, तू अंदर जाती, कमरे में मुसल्ला बिछाती और अल्लाह के सामने रो के कहती मेरे मालिक बाप मेरा मरा है मगर मैं किसी के सामने नहीं रोई, मैं तेरे सामने रो रही हूं। मेरे मालिक मेरे बाप को बख्श दे। मेरा ईमान कहता है जनाजा बाद में उठा, अल्लाह मगफिरत पहले फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वो औरत जो है ना पर्दे में गई तो किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, पर्दा ऐसा कैसे है? कह लगी पर्दा थोड़ी मरा है, मेरा बाप मरा है। ये औरतें हैं ये आज के जमाने की। कुछ औरतें कहती हैं आप औरतों के बारे में बात ना करें तो इसके बारे में बात करें। औरतें तो रीढ़ की हड्डी हैं, औरतें दीन देती हैं तो नस्लों तक चलता है, क्यों बात ना करें? मर्द बेगैरत नहीं हो गया आज के जमाने के, बेगैरती की चादर ओढ़ के नहीं सो रहे माज़अल्लाह। आखिरी बात कर रहा हूं, दुनिया से रुखसत हो रही नबी की बेटी, सब 26-27 साल की उम्र है। मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां, आज मेरी बेटियां मुझे दुआएं देंगी, मैं कुछ सिखा के, मैं नौकर हूं इनका, बताने आया हूं। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के वास्ते मेरी बेटो, अगर तुम में से एक मेरी बेटी ने आज सर पे दुपट्टा रख लिया तो मैं कयामत तक उसका मकरूज रहूंगा, उसके लिए दुआ करूंगा। 26-27 साल की उम्र, इधर देखो दुनिया से जा रही है। कोई गम है हुजूर की बेटी को? नहीं। कोई बीमारी है? नहीं, सिर्फ अपने अब्बा का गम है। हुजूर के बाद मुस्कुराई नहीं। हजरत अली कहते हैं जिस दिन इंतकाल होने वाला था मुझसे कहा, मैंने कहने लगी मैंने सारा काम कर दिया है घर का, मेरे सरदार, मैंने सारे बर्तन भी, सारे कपड़े ठीक कर दिए, कुएं से पानी मिला दिया। मैं कह रही हूं मेरे विसाल के बाद आप दूसरी शादी कर लेना, मगर मेरे हसन हुसैन का, मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना। मैं कहता हूं सैयदा सब तो थे, अली शोहर था, हसन हुसैन में कितना बेहतरीन आपका घर था, आपका खानदान था, आपकी फैमिली थी, आपका परिवार था, तो आप क्यों छोड़ के जा रही हैं?
आवाज आई, मुझे अपने हसन हुसैन से ज्यादा, अली से भी ज्यादा अपने अब्बा से प्यार था। अपने अब्बा से, अब्बा के बगैर मुस्कुराई नहीं 6 महीने नबी की। मेरे नबी फरमाते जिसके दिल में मेरी बेटी की मोहब्बत है उस पर जन्नत वाजिब हो गई है। जिसके दिल में मेरी बेटी की मोहब्बत है उस पर जन्नत वाजिब हो गई है। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं रोने लगी सैयदा। मैंने पूछा आप रोती क्यों? अस्मा बोली मैंने पूछा रोती क्यों है? कह लगी जीते जी तो पर्दा किया है। मैं सोचती हूँ इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है तो लोग कांदा बदलते हैं, और जब मैयत ढकी जाती है ना तो ऐसे करके चादर रखी जाती है ना तो पता चल जाता है मैयत कितनी मोटी है कितनी पतली। होता है ना चादर रखी। तो कहने लगी मैं सोच रही हूँ जीते जी तो मैंने पर्दा किया, इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो कोई ये न देख ले कि मोहम्मद की बेटी कितनी पतली थी कितनी मोटी थी। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। कल कयामत का दिन होगा, नबी की बेटी फातिमा ने अगर पूछ लिया कपड़े तो बहुत थे। हजरत अली कहते हैं जब वो दुनिया से जा रही थी तो मैंने उनका हाथ में पकड़ा था तो देखा हाथ में उनके ठेठे पड़ी हुई थी। क्यों? वो चक्की चलाती थी अपने हाथ से, वो कुएं से पानी भी भर के लाती थी। वो मलकाए जन्नत थी, वो सैयदाए आलम थी। मगर वो इतना कुरान पढ़ती थी और औरतें तो अपने बच्चों को क्या सुनाती थी? काश मेरी बेटियां अपने बच्चों को कुरान सुनाने लगे, अपने बच्चों को क़यामत के दिन क्या जवाब देंगी। जरा गौर तो करो। मैं आपसे पूछता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ। एक दिन नबी की बेटी हुजूर के घर गई। हजरत आयशा कहती है हुजूर आपकी बेटी तशरीफ ला रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए तो बेटी को देखा। बेटी चूंकि बेटी होती ना, ये चादर ऐसे करके बंधी हुई थी। कहा फातिमा क्या लाई हो चादर में? तो खोल के बोली अब्बा लीजिए रोटी लाई हूँ। हुजूर ने एक रोटी का टुकड़ा लेके मुंह में रखा, आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। फातिमा का हुजूर अब्बा क्या हुआ? मेरी बेटी 5 दिन के बाद पहला लुकमा खाया है तेरे बाप ने। कहा अब्बा आप खा लीजिए, अली लेके आए थे जो मैंने बनाया, मैंने अली हसन हुसैन को भी खिला दिया चक्की चला के रोटी बना के, मगर मैंने एक लुकमा भी नहीं खाया। सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी बाद में खाऊंगी। यार 17 पहमत की चादर लगी हुई है। मगर मियाँ मैं कहता हूँ जिस घर में खातून जन्नत का जिक्र नहीं उसे बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। ये हया खत्म होती चली जा रही है। हया जहाँ से खत्म हो जाए, औरत के अंदर 2 खास चीजें हैं, ये 2 खत्म हो जाए औरत किसी लायक नहीं है। एक हया, दूसरी वफा। ये 2 बातें हैं, इसके अंदर से निकल जाएं और अब ये दोनों बातों का कत्ल हो रहा है। मेरी बेटियों मेरी बहनों बस मैं अपनी बात कह चुका और मेरे दोस्तों आपसे आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये अल्लाह के वली का ये उर्स है और आखिरी बातें दोस्तों आपसे कर रहा हूं। हमने कितने मरतबे लोग देख लिए, आपने देखे नहीं? हमारे दादे परदादे रिश्तेदार सब चले गए, बचा नहीं कोई, है ना? और कोई बचेगा भी नहीं। न अमीर को छोड़ेगी मौत, न गरीब को छोड़ेगी मौत। मौत हर आदमी को आके रहेगी। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, एक आदमी मर गया, सुनो ध्यान से सुनना, मर गया वो आदमी, उसको उसकी लाश लोगों ने डाल दी, मानने वालों ने दरिया में, सड़ गई लाश इतने दिन में। पुलिस को जब पता मिली लाश तो सड़ी हुई थी, पहचान ही नहीं किसकी। खैर पहचान हुई मुसलमान की है, ये नहीं पता चला किसकी है। उसकी कुछ निशानी जिंदा थी, पहचान, तो उसको मस्जिद के आगे डाल दिया पोस्टमार्टम करा के। और पोस्टमार्टम भी बड़ा सख्त चीज है। पहले पोस्टमार्टम छेनी हथौड़ी से होता था, अब नहीं होता है। अब कैलेंडर से चीर देते हैं, जैसे लकड़ी को चीरते हैं ना, ऐसे करके पूरा फाड़ देते हैं। ऐसे आपको कभी डर नहीं लगता? नौजवानों आप कभी सोचते नहीं? ऐसे फाड़ देते हैं पूरा। अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह हमें पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे मालिक। कैसे लाशें पड़ी होती हैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, कैसे पड़ी होती हैं, इबरत नहीं लोगे इस बात से? वो सुनो मेरी बात पे तवज्जो करो। वो आदमी, उसको मस्जिद के बाहर लाके डाल दिया पुलिस ने और कहा इमाम साहब से लोगों ने कैसे गुस्ल दे दो? मैं गुस्ल तो दे दूंगा मगर मेरे पास कपड़े पैसे नहीं है कफन दफन के, मैं नहीं दे सकता। तो इमाम ने ऐलान कर दिया मस्जिद में, भाई चंदा दे दो, लावारिश लाश है। तो चंदा दिया गया, कोई 5, कोई 10, कोई 20, 1.5 घंटा चंदा हुआ तो उसका कफन दफन का इंतजाम हुआ। जनाजा उठा, कोई नहीं रोया। नमाज जनाजा पढ़ी, कोई नहीं रोया। किसी ने नहीं कहा मुंह दिखाओ, किसी ने नहीं कहा
इसके ये ऐसा था वैसा, किसी को खबर ही नहीं कौन था। दफन करने के बाद लोग आ गए। 3 महीने के बाद पुलिस आके बताती है जिसे तुमने लावारिश समझ के दफन किया था वो तकरीबन 100 बीघा का जोता था, उसके पास 6 करोड़ अकाउंट में निकले हैं। वो इतना बड़ा अय्याश था कि जब हुक्का पीता था तो पानी नहीं बल्कि भैंस का दूध डाल के हुक्का पीता था पानी की जगह चिलम में। आज जब मरा तो कफन तक के पैसे उसके जो है, उसकी बदनसीबी देखो कि कफन के भी पैसे उसके चंदे के हुए, किसी ने 5 रुपए दिए। क्या पता कहाँ मरो, क्या पता कहाँ मौत आए। आखिरी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मेरे भाई। एक लड़की थी, एक औरत थी, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, हदीस शरीफ में आया है, इतनी खूबसूरत थी, उसने गंदा काम शुरू कर दिया और इतनी मशहूर हो गई, कोई नवाब नहीं बचा इलाके का उसके घर नहीं आया। उसने एक बड़ा महल बनाया, सच के सवर के बैठती थी, जो भी निकलता था उससे लिखती थी फला दिन आना, इतने पैसे लूंगी। इतनी फीस भी बहुत हाई फाई थी उसकी। तो खैर दुल्हन बन के बैठती थी, हसीन बहुत थी, बहुत हसीना थी। एक दिन एक लड़का निकल के जा रहा था, अल्लाह का नेक बंदा, उसकी नजर भी, जब नजर पड़ी बस नजर पड़ गई, दिल बेकार हो गया, मजे रोज रोया, 1 महीने लगातार रोता रहा, अल्लाह इस औरत से बचा ले। शेख कसर हिंदी मुजद्दिद फरमाते हैं जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है। वो कहने लगा अल्लाह 1 महीने दुआ की मगर नहीं बचा, दिल से नहीं निकला, अल्लाह की मर्जी। वो अपना जमीन उमीन बेच के गया उसके पास, ये पैसे ले ले, मुझे बता कौन सी रात आना है। उसने कहा फला, कहा तेरे बगैर सुकून नहीं, ठीक है। पहुंचा फला रात को, कमरे में वो बैठी थी, इत्र लगाए हुए, खूबसूरत दुल्हन बने हुए, ऐसे बैठती थी वो रोज रात को। ये करीब जाके बोला, उसके पास करीब गया और जाके उससे उसके करीब गया तो 1-2 बात की। बात करने के बाद इसके हाथ लगाने वाला था, जैसी हाथ लगाया ना वैसी हाथ कांपने लगा, पसीने आ गए और पीछे हटा। इसे क्या हुआ? मेरी तबीयत बिगड़ रही है, जा रहा हूँ। तबीयत तो ठीक हो जाती है यहाँ आके, सही बता बात क्या है? सही पूछती है, कहाँ? सही बात यह है कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना करने आया हूँ मेरा अल्लाह तब भी देख रहा है, और मैं इतना बेगैरत नहीं कि अपने रब के होते हुए ये बुरा काम करूं। रोते हुए चला गया, वो तो चला गया, ये रो के बोली मालिक एक दिन आया था, मैं तो रोज ये बुरा काम करती हूँ। किसी ने कहा मूसा के पास चला जा, तकरीर कर रही चली जा, वो दुआ कर देंगे। मूसा के पास गई, किसी आदमी ने आके बीच महफिल में कह दिया मूसा फला औरत आपको बुला रही है, आपने फरमाया भागा उसे। ऐसे क्या उसने बीच में कह दिया ना, इतनी उन्हें क्या पता। अब वो चली गई, जैसी वो चली गई उसने अपना दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करके अंदर रोने लगी, कहने लगी मालिक मूसा ने भगा दिया तो मैं तो यहाँ आ गई, अगर तू भगाएगा तो कहाँ जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाना मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे। खुदा की खुदाई से बाहर निकल के कहाँ छुपोगे? बोलो, डरते नहीं अल्लाह से? रोक के बोली मालिक मेरे जैसी गुनहगार दुनिया में कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। ऐसी रोई, ऐसी रोई, रोते रोते दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा उसने नहीं खोला, फिर दस्तक हुई, दरवाजा नहीं खोला, फिर दस्तक हुई, नहीं खोला। बोली कोई ग्राहक होगा, नहीं खोलूंगी मालिक। मगर दस्तक जोर से हुई तो उसने दरवाजा खोला, धड़कते दिल के साथ सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आए हो? आपने तो भगा दिया था। कहने लगे मुझे क्या खबर थी, अभी जिब्राइल आए हैं और अल्लाह ने उनसे ये कहा है कि जाओ मेरी बंदी से कह के आओ कि वो अब न रोए और अपना ज्यादा न रोए, उसके अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। औरत बोली मूसा क्या वो इतना करीम है? मेरे जैसी पापन को एक बार में कहा वो इतनी करीम कि मैं हमेशा की गुनहगार, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ मुझे रोते हुए, उम्र गुजर गई गुनाह करते करते। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है इतना रो ले इंसान के तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। लोगों मौत आ रही है, यकीन सब मर जाओ, कहां भागोगे? बोलो, रात को गंदी तस्वीरें देखने वाले नौजवानों कहां भागोगे? बोलो, कहां भागोगे, कहां जाओगे? बोलो। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे, खाए पे 2 पत्थर। कितने? कभी अपने लिए दुआ नहीं की ना, फिर एक दुआ करते थे जब पेट पे पत्थर बंधे होते थे। क्या दुआ? हाथ उठाते थे और कहते हैं अल्लाह
दुआ करते थे मेरे नबी, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। कैसे जिंदगियां हो गई। हाथ उठा के बताओ कौन कौन हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देगा। दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, सब नबी के उम्मती हो, मुस्कुराना नहीं, बात नहीं करना। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज की महफिल में मेरे नबी के नाम पे दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। आओ बाहर, इधर आ जाओ नौजवान, तुमने तो मेरी मेहनत कामयाब कर दी, आ जाओ। इन्हें क्या देख रहे हो, अपने चेहरे देखो। आ जाओ बेटे, निकल के आओ। जो पूरी दाढ़ी रखा है आज की महफिल में, आ जाओ बाहर, निकल के आ जाए। मेरा भाई आ गया माशाल्लाह। सैयद साहब दुआ करेंगे, ये सब उलमा दुआ करेंगे, मौलाना जफर साहब वगैरह इन बच्चों के लिए दुआ करेंगे। पूरी दाढ़ी रखने वाला, आपके दाढ़ी पहले से है, आप बैठे, मुस्कुराना नहीं, कोई बैठे, खड़े रहो। अल्लाह ताला बरकत। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? आए मेरे भाई के पास, जो आज से पूरी दाढ़ी रखा है, कटाए नहीं, कटाना मुड़ाना एक बराबर है, दाढ़ी पूरी एक मुश्त होनी चाहिए। कटी हुई है, पूरी रखाएंगे। इन्होंने देखो मसला भी बता दिया है, इतनी छोटी भी दाढ़ी, दाढ़ी पूरी रखाएंगे इंशाल्लाह, है ना। कोई तीसरा आशिक रसूल है? इन्हें देख के मुस्कुराओ मेरे भाई, हैरत मत करो, उन्हें देखो। आओ तीसरा कोई आशिक रसूल। ये जिनके लिए दाढ़ी मुड़ा रहे हो ना, ये सब कब्र के बाहर के लोग हैं। जैसे ये हाथ झाड़ के चले आएंगे, कब्र के अंदर मेरे नबी तशरीफ लेके आएंगे। सुभान अल्लाह बोल दो, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार ये उस नबी के लिए जिसने पेट पे पत्थर बांध के दुआएं की हैं। पूरी पूरी रात उसी पैगंबर के नाम पर उठने के लिए चौथा कोई आशिक रसूल है जो अपने नबी के नाम पे खड़ा हो जाए पूरी दाढ़ी रखाने के लिए? कोई नौजवान है मेरा भाई, मेरा दोस्त? नहीं, आप उसे देखो सिर्फ, ये आए माशाल्लाह, ये चार आ गए। ये तो मैं पिछली बार आया तब भी खड़ा था। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे लोग जिस बस्ती में हो वहां अजाब नहीं आता है। क्यों? चूंकि ये ऐसे हैं कि जो इन पे रहम करे अल्लाह उन पे रहम करता है। कमजोरों पे रहम करो अल्लाह तुम पे रहम करेगा। ये 1 2 3 कितने हो गए? ये 4 हो गए। कोई पांचवा आशिक रसूल है महफिल रसूल में? पंजतन पाक का मानने वाला, गोदी वालों खड़े हो, आज अल्लाह के वली के दरबार में बैठे हो, नजर पड़ गई तो काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कोई है पांचवा आशिक रसूल, हुजूर का चाहने वाला नौजवान, मेरा दोस्त, मेरा भाई? नहीं, कोई बात नहीं बेटे, तुम बैठ जाओ। ये असल में इनकी गैरत को जगा रहे हैं जो लोग दाढ़ी मुड़ा रहे हैं उनको। बेटे आ जाओ। सुभान अल्लाह। और किसी के कहने में मत आना, आ तो गए हो, मगर कल कोई कुछ भी इबलीस का नौकर होगा जो तुमसे कुछ कहेगा। दाढ़ी रखाओ, शादी नहीं होती, अच्छी लड़की चाहिए तो दाढ़ी रखाओ शादी से पहले, क्योंकि दाढ़ी वाले को कोई भी बेहया बेगैरत पसंद नहीं करेगी। दाढ़ी वाले को वही पसंद करेगी जिसे इस्लाम पसंद हो, मदीने वाला पसंद हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 हो गए। छठा कोई आशिक रसूल है महफिल रसूल में? कोई छठा है? बेटे आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपकी बरकत होगी आपके खड़े होने की। आप बैठ जाओ, जरा मुझे अपना काम करने दो, बैठ जाओ। ये कितने हो गए? 5 हो गए। कोई छठा है गरीब नवाज की छठी करने वाला? सुभान अल्लाह। मैं दुआएं दूंगा बड़े, सही बता रहा हूं। मैं आपको जब मदीने हाजिर होता हूं तो सबसे पहले मैं उनके लिए दुआ करता हूं जो दाढ़ी रखाते हैं, और उन सबका सलाम भी पेश करता हूं हुजूर की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, ये आपके। खड़े रहो भाई, खड़े रहो, खड़े रहो। कोई और नौजवान है मेरा दोस्त जो आज इस महफिल में खड़ा हो और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए? हुकूमत जालिम है, आप हम और मैं और आप कम जालिम है क्या? कौन सी हुकूमत ने कहा नमाज ना पढ़ो? कौन सी हुकूमत ने कहा मस्जिदों में ना जाओ? कौन सी हुकूमत ने कहा है कि दाढ़ी ना रखाओ? 1 2 3 4 5 हो गए। छठा कोई है? आशिक रसूल,
दीवाना हुजूर का, गौसुल आजम का, कोई एक और खड़ा हो जाए। मेरे लिए तो एक बंदा हो गया था, काफी हो गया था। मैं इनके लिए तो, मगर और भी आ गए, 4 और आ गए, एक और आ गया नौजवान, माशाल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बोलो बरकत नहीं है जलसे की। अच्छा, कुछ मौलाना लोग जलसे में आके कहते हैं जलसा कराने की कोई जरूरत नहीं, यानी जलसे में ही कहते हैं कि जलसे की कोई जरूरत। कुछ कहते हैं जलसे में होता ही क्या है, जलसे में होता ही क्या है। ओ यार, कभी हमारे जलसे में आओ भाई। मैं उन सारे एतराज करने वालों से कहता हूं कि जिसका मार्केट में नकल मौजूद हो, उसकी असल भी मौजूद होती है ना। कभी आके देखो ना हमारी बस में, आओ बेटे हम उठने ही नहीं देंगे आपको, सारी शिकायतें दूर कर देंगे। जो ये कहते हैं ना कि जलसों में कुछ नहीं होता, एक बार हमारी महफिल में आओ भाई, आपको दावत है, और जहां से आओगे वहीं का इंशाअल्लाह किराया हम देंगे आपको। और एक बार हमारे जलसे में बैठ के देखो, फिर बताओ कि जलसे से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसा सब नहीं है। ऐसा तुमने सोशल मीडिया पे 1-2 जगह लोगों ने बदनाम कर दिया और तुमने कहा जलसों से कुछ नहीं मिलता। अरे जलसा किसी के करने से रुकेगा नहीं। सख्त अल्फाज आ रहे हैं मगर बयान मैं जरा थोड़ा सा रोक देता हूँ। हुजूर फरमाते हैं मोमिन के दिल में फिल्टर होके आते हैं अल्फाज, और मुनाफिक ऐसे कह देता है। तो मेरे कभी कोई ऐसे लफ्ज निकले नहीं, अल्लाह का शुक्र है। दिल में गिरफ्त होती है, मगर फिर भी कह रहा हूं, किसी के रोकने से जलसा, जिससे रोकने से रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बोलो, रहेगा यूं ही, बड़े खाक हो जाएं, जल जाने। और जलसे को टारगेट करते हैं और जलसे की न्यूज ही चला के पैसे कमा रहे हैं। ये बेरोजगार हैं। बुरा ना मानना मेरी बात का। अल्लाह ताला सबको अक्ल अता फरमाए। जलसे के खिलाफ मत बोलो, उसकी खराबी। जैसे मेरे नाखून बढ़ जाएंगे तो मैं क्या काटूंगा, बोलो, उंगली थोड़ी काटूंगा। ऐसे ही अगर कोई बुरी बात हो जाए, खराब बात लगे, तो उसको बुरा किया जाता है। अल्लाह ताला हमारे किसी बात को, भाई को मेरी बात बुरी माफ। आप जरा 5 लोग मेरे साथ को इंशाअल्लाह, ये 6 हो गए माशाअल्लाह, मेरे साथ को इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। दोनों हाथ उठा के दुआ कर लो। ऐ अल्लाह परवरदिगार आलम, अपने महबूब के वसीले पाक से, सैयदा पाक खातून जन्नत के वसीले पाक से, उठना इनका काम था, इन्हें दाढ़ी पर इस्तिकामत अता फरमा दे, इन्हें नमाजी बना दे मालिक। अपने फजल से इन्हें दाढ़ी की हिम्मत अता फरमा दे। माशाअल्लाह, बैठ जाओ आप लोग। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, कब्र का उजाला नमाज है, और कामयाबी की जमानत नमाज है। हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। और मेरी बहनें अपने दिल में इरादा करें कि पर्दा करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, और आप भी इंशाल्लाह नमाज अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। देखो, ये आपके यहाँ के माशाल्लाह प्रधान जी बैठे हैं, उन लोग भी हैं, सब जिम्मेदार हैं, सभी अच्छे हो आप मेरे सब सरकता। एक बात कह रहा हूँ, किसी शादी में कोई लड़की बेपर्दा है तो शादी बाहर पंडाल के चादरें रख लो 20, 25, 50, और कहो लो ये चादर भुलाइयो मेरी बहन, ये चादर ओढ़ लो। वो कहे क्यों? का मैं इस वजह से दे रहा हूं, तू मेरी इस्लामी बहन लगती है, और मेरी बहन तेरा सर नंगा अच्छा नहीं लगता, पहले ये चादर ओढ़। शादियों में ये दुपट्टे लेके घूमो और इन्हें बड़ी चादरें दो, ऐसे माहौल अपना। हमें क्या मतलब, दुनिया डूब रही तो हम थोड़ी डूबेंगे, है ना। अल्लाह सलामत रखे। ये अल्लाह के वली का ना, मुझे जरा सफर लंबा है। नहीं, 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, समझे बात को आप। और मुझे जरा लंबा, अरे भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, बैठो आप 1 मिनट। नहीं भाई, अब देखो मैं खत्म कर चुका है, ये सब बैठे माशाल्लाह। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, मुझे माफ करें, क्योंकि इस वक्त ये कोहरे का भी मौसम है और दिल्ली तक कार से जाना है मुझे अपनी, और फ्लाइट है। वो तो मेरा कलाम है, मैंने पढ़ा नहीं कभी, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने लिखा हुआ है, मैं पढ़ता नहीं कभी। कौन बेखुद कहते हैं? एक बार कब याद करते हो? मुझे तो भूल गया, कब की बात हो गई 8 साल की। अच्छा चलो मैं 1-2 शेर पढ़ देता हूं, है। बेखुद किए देते हैं अंदाज
ज़िजाबाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े हिजाबाना दिल में तुझे रख लूं